दोस्तों साल 2023 में कब है देव उठनी एकादशी। इसमें कंफ्यूजन बना हुआ है 23 को है या 24 नवंबर को है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। साथ में जानते हैं देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, और इसमें एक जानते हैं कि इस दिन आखिर क्यों बजाई जाती है थाली, सूप और देव दिवाली का महत्व क्या है इस दिन। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 22 नवंबर को रात 11:30 से शुरू होकर 23 नवंबर को रात 9:03 तक रहेगी। देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक का रहेगा। दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में देवों को जगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जागते ही शुभ मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे का दान करने का बहुत उत्तम महत्व बताया गया है। दोस्तों इस बार जो देव उठनी एकादशी का जो पर्व है वह 23 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ये एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु शयन काल से जागते हैं। देव उठने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह भी होता है। इतना शुभ दिन होने की वजह से विवाह के लिए भी ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसे मानने की परंपरा भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग होती है, जैसे कि कहीं पर थाली व सूप सजाकर जगाते हैं देव को। दोस्तों हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 महादेवता सोते हैं, इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देव सहनी एकादशी से शुरू ये चतुर्थ मास देव उठनी एकादशी पर आकर संपन्न होते। इस दिन पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थल के आसपास तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें गाय भैंस के पैर, कॉफी किताब, देवी देवता, फूल पत्ती के डिजाइन शामिल होते हैं। साथ ही दीवार पर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है और उनके सामने थाली या सूप सजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों साथ ही पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी इसको एक देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देव उठनी एकादशी पर दिवाली जैसी रौनक बनी रहती है। दोस्तों घरों में सुबह साफ सफाई के बाद मीठी पूरी दाल के पकौड़े बनते हैं और बांटते हैं। पशुओं की पूजा होती है। वहीं दिन ढलने पर घरों के भीतर और बाहर दीपक जलाए जाते हैं। कई जगहों पर ढोल धमाकों की धाप पर नाचते हुए गांव वाले वैल्लो खेलने के लिए भी जुटते हैं। वैल्लो अंधेरा होने पर स्थानीय घास फूस का बना रस्सी से बांधा एक गोला होता है जिसमें आग लगाकर गोल गोल घुमाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अनिष्ट को भगाने के लिए वैल्लो जलाया जाता है। ये एक तरह से पटाखे का स्थानीय रूप है। गढ़वाल की नागपुर पट्टी के तहत फैंजी गांव में तो इस दिन समुद्र मंथन, वासुकी नाग और देवासुर संग्राम का प्रतीकात्मक मंचन भी किया जाता है। दोस्तों देव दिवाली यानी कि देवताओं की दिवाली होती है। इस दिन प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दिवाली का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस त्योहार को भी दीपों का त्योहार कहा जाता है। देव दिवाली का यह पावन पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों पर मिट्टी के दियों से सजाया जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्त होने की खुशी में सभी देवताओं ने काशी में अनेकों दीप जलाकर उत्सव मनाया था। ऐसे में हर साल इसी तिथि पर यानी कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली के 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और दीपदान किया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जिसमें हमने देव उठनी एकादशी कब है इसके बारे में बताया और इसके महत्व के बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया। बताई गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, मित्रों से शेयर करें। इसी प्रकार की हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन चाहती है सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इस प्रकार अन्य वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।